देखिए हम बात कर रहे थे किसकी, महाजनपद की। तो महाजनपदों में क्या किया गया, महाजनपदों में जो एक हमारा था वो एक क्या था, एक राजधानी। महाजनपदों में क्या हमारा एक राजधानी का निर्माण किया गया महाजनपद में। तो देखिए महाजनपद में राजधानी बनाई गई और राजधानी महाजनपदों में राजधानी बनाई गई। और जो राजधानी में देखिए जो महाजनपदों द्वारा राजधानी बनाई गई और जो देखिए राजधानी में क्या किलाबंदी, क्या किया गया, किलाबंदी मतलब चारों तरफ से क्या गई, ऊंची ऊंची दीवार हमारी खड़ी की गई। किसमें, ये महाजनपद की। हमारी जनपदों में तो ऐसा नहीं था, लेकिन महाजनपदों में राजधानी बनाई गई और ऐसे ही उनकी क्या की गई, किलाबंदी की गई। तो देखिए जब किलाबंदी हो रही है और इस तरह से जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो उनके पास जो राजा थे पैसा कहाँ से आता था, तो देखिए वो एक कर, वो जो हमारे वहाँ पे राजा थे महाजनपदों में, वो क्या करते थे, एक कर लिया करते थे। अब कर हमारा एक कर क्या कभी कभी लेते थे, नहीं, एक नियमित कर लेते थे। जैसे देखिए फसलों पर एक कर था हमारा, फसलों पर कर लगाया, जिसे कहते थे भाग। तो फसलों पर कर लगाया गया जिसको भाग कहा गया। अब भाग में कितना, जो 1/6 भाग लिया जाता था। 1/6 भाग लिया जाता था किसके द्वारा, जो राजाओं के द्वारा। ऐसे ही देखिए कारीगरों पे भी प्राय था, कारीगरों पे किस तरह का प्राय जो मतलब जो कारीगर जैसे मान लीजिए कुछ काम करते हैं तो उनको 1 महीने में क्या फ्री में किसके लिए काम करना है, राजा के लिए काम करना है। तो इसीलिए कारीगरों पर भी कर जैसे प्राय लगाया गया। ऐसे ही देखिए पशुपालकों पर भी, और जो हमारे संग्राहक और आखेटक हमने पढ़ा था, उन पर भी क्या लगाया गया, जो इस तरह के लोग थे तो उन पर भी कर लगाया गया। अब देखिए हम बात कर लेते हैं एक जो महाजनपद की, जो है हमारा मगध की बात कर लेते हैं। तो मगध उस टाइम में हमारा क्या था, वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में हम मगध को जानते हैं। सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में मगध को जाना जाता है। इसके जो हमारा मगध था इतना शक्तिशाली किस तरह से बन गया, देखिए जब तक क्या हुआ था, लोहे की खोज हो चुकी थी। तो लोहे से क्या हुआ, जो फसल है वो जो खेतों की जुताई अच्छी तरह से होने लगी, उनके जो हल बनाए गए और उससे फसल भी क्या होने लगी, अच्छी तरह होने लगी। और देखिए इसका कारण एक है जो हमारी गंगा व सोन नदी। ये किसके, जो हमारी गंगा व सोन नदी के पास है, गंगा व सोन नदी। तो देखिए किस क्षेत्र में पड़ता है, गंगा और सोन नदी वाले जो क्षेत्र में पड़ता है। तो देखिए नदी होने के कारण क्या वहाँ पे पानी की उपलब्धता थी, अच्छी तरह से हमारी फसल होती थी। और जो यातायात के प्रबंध भी थे, किसके कारण, जो हमारी जो हमारी गंगा व सोन नदी के कारण यातायात के प्रबंध भी थे। मान ली कुछ चीज किसी अलग राज्य से किसी अलग हमें मंगानी है कहीं दूर से, तो हम वो भी मंगा सकते थे, जो नदियों के द्वारा यातायात की थी। इसी के देखिए, और जो दूसरी तरफ क्या था, हमारा जंगल वाला क्षेत्र था। तो जंगल से क्या हुआ, हमारे युद्धों के लिए क्या प्राप्त हुआ, हाथी प्राप्त हुए। और जो महाजनपद में क्या था, हमारी एक स्थायी सेना रखी गई, जिनको क्या नियमित वेतन दिया जाने लगा। तो इस तरह से हम जानते हैं जो हमारे महाजनपद की जो विशेषताएं थी। ये मगध हमारा इसलिए भी ज्यादा क्या था, शक्तिशाली हो गया, क्योंकि देखिए नदियों की और इसके पास जो जंगलों की, वहां से क्या हमें लकड़ी के अलग अलग तरह के, जो हम लकड़ी से क्या बना सकते थे, जंगलों से लकड़ी प्राप्त होती थी, उनके रथ बनाए जाते थे। तो इस तरह से हमें अलग अलग तरह के जो चीजें प्राप्त होती थी। तो इसी तरह से ये एक क्या था, एक शक्तिशाली राज्य, जो शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। अब देखिए जो महाजनपद के कुछ जो हमारे राजा थे, जैसे देखिए बिंदुसार, हम बात कर लेते हैं। जैसे बिंदुसार था, अजातशत्रु, और हमारा जो महापद्मानंद था। इसी तरह से ये हमारे राजा थे। ऐसे ही एक जो दिया गया है कि जो सिकंदर की सेना आई थी, वो क्या था, वो ऐसे ही एक जो ये शक्तिशाली राज्य था मगध। तो इसकी सेना को देख के भयभीत होकर वो डरकर क्या वापस चली गई थी, क्योंकि मगध क्या था, एक शक्तिशाली।
उसने क्या था, जो सिकंदर की सेना थी, उसने जो व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, एक जो राज्य था हमारा वज्जी, महाजनपद था हमारा वज्जी की। तो देखिए वज्जी में क्या था, वज्जी में जो था हमारा, इसकी वज्जी की राजधानी क्या थी, हमारी वैशाली थी। वज्जी की राजधानी क्या थी, वैशाली थी। और इसमें जो हमारा जो शासन था वो एक अलग प्रकार से था। इसमें गण और संघ, इसमें गण और संघ, इस तरह के जो इसमें समूह थे उनके द्वारा क्या क्या किया जाता था, शासन किया जाता था। देखिए कई सदस्य जो गण में थे हमारे, कई लोग होते थे, कई सदस्य के रूप में एक समूह होता था। गण में क्या होता था, जो एक समूह होता था उसमें कई सदस्य होते थे। उसमें एक समूह में कई सदस्य होते थे गण में। समूह में कई सदस्य किसमें होते थे, गण में। ऐसे ही देखिए जैसे हमारा संघ था, तो इसमें संगठन या सभा, संगठन और सभा, ये विशेषता थी हमारी वज्जी की। तो देखिए हमने जाना इसमें जो हमारा क्या था, मगध के बारे में, और जो हमारा वज्जी राज्य था उसके बारे में। तो देखिए कैसे कैसे अलग अलग तरह से इसमें पहले जनपद फिर महाजनपद, कैसे सरदार से कैसे एक राजा से फिर क्या जनपद, जैसे जनपदों में राजा होने लगा, फिर जनपदों से ही क्या महाजनपदों का। तो इस अध्याय में हमने इन सब के बारे में जाना। इसी में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट अध्याय में। धन्यवाद।